प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सब लोग कैसे हैं? आपका परिवार कैसा है? प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे, आपकी उन्नति करे। आज भी हम परमेश्वर के कुछ वचनों को ध्यान करेंगे। रूत के किताब से कुछ बातों को आज हम सीखेंगे। मैं एक वीडियो बना दिया है, आपके साथ मैंने शेयर किया था। रूत पहला अध्याय उसका 6 से 15 वचन तक मैं एक वीडियो बना के अपलोड किया है। अगर आप उसको नहीं सुना है तो कृपया उसको सुन लीजिएगा। मैं आई बटन पे दे दे रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे 15 वचन से कुछ वचनों को आज हम ध्यान करेंगे। तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर हम एक खास बात को देखते हैं, रूथ का डिसीजन। रूथ हैज टेकन अ वेरी गुड डिसीजन। वो बहुत अच्छा निर्णय लिया है। ओरपा वापस चली गई अपने मायके, लेकिन रूथ नवोमी से अलग ना हुई। यहां पर 14 वचन में लिखा है, तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूथ उससे अलग ना हुई। रूथ नवोमी को नहीं छोड़ा, नवोमी के साथ ही रही और नवोमी के साथ यहूदा देश आने के लिए तैयार हो गई। नवोमी ने उसको कहा, तू भी पीछे लौट जा, ओरपा के साथ चली जा, लेकिन रूथ नहीं गई। वो कह रही है 16 वचन में, रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। देखिए, रूथ बहुत अच्छा निर्णय लिया। इसके पीछे कुछ तो है। शी इज इंस्पायर्ड बाय समथिंग। शी इज इंस्पायर्ड बाय नवोमीज लाइफ। उन्होंने रूथ नवोमी का गुण को देखा था। नवोमी बहुत प्यार करती थी उनको एक माँ के जैसे प्यार दिया, उनका बहुत ख्याल रखती थी। आजकल तो सास बहू में तो बहुत सारा समस्या होता है, लेकिन इनका रिश्ता बहुत अच्छा है। सास बहू का प्रेम, सास बहू का रिश्ता बहुत अच्छा है। ये लोग एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। जबकि नवोमी बोल रही कि तू भी चली जा अपने मायके, लेकिन रूथ जाने को तैयार नहीं है। इसका मतलब नवोमी रूथ से कितना प्यार किया है। नवोमी और उनका बहुओं के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता था। मेरे प्रियो, यहां पर रूथ जो निर्णय लिया, उन्होंने कहा, मैं तुझसे अलग नहीं रहूंगी, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, जहां भी तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी और तेरे लोग मेरे लोग हैं।
तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। वाह, बहुत अच्छा है। परमेश्वर बहुत खुश हो गए इस निर्णय से। रूत परमेश्वर के लोगों के साथ रहने के लिए निर्णय लिया, और वो कह रही है नवोमी को, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर को अपनाने के लिए रूत तैयार हो गई है। वाह, देखिए, हमारे गुण को देखकर लोग परमेश्वर के पास आते हैं। हमारे गुण को देखकर लोग इंस्पायर होते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। इसीलिए हमें यह भी सोचना है कि हमारा बर्ताव कैसा है, हम कैसे, हमारा गुण कैसा है, हम लोगों के साथ कैसे बर्ताव कर रहे हैं। अगर हम अच्छा से लोगों के साथ बर्ताव कर रहे हैं, हमारा गुण अच्छा है, तो बहुत सारे लोग प्रभु के पास आएंगे हमें देखकर। और रूत कह रही है, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। मेरे प्रियो, और रूत कह रही है, यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। वो किसी भी हालत में रूत नवोमी से अलग नहीं होना चाहती है, और उन्होंने एक सुंदर सा बहुत अच्छा निर्णय जब लिया कि उन्होंने कहा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उन्होंने जब परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को अपना परमेश्वर बनाने के लिए तैयार हो गई, यहोवा परमेश्वर के लोग अपने लोग है करके जब उन्होंने दिल में मान लिया, तब परमेश्वर उसको बहुत आशीष किया। और जब प्रभु के लोगों के पास आई, प्रभु के यहूदा देश में जब आई, प्रभु उनको संतान की आशीष देता है और उसको एक सुंदर सा परिवार देता है। अब तो सब लोग बाइबल पढ़े होंगे। फिर परमेश्वर उसका परिवार को बसाता है, उसको संतान देता है। और हम बाइबल में देखते हैं रूत के संतान से ही यीशु मसीह भी इस दुनिया में पैदा होकर आए। कितना बड़ा भाग्यशाली हुई रूत ने। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को चुनते हैं, जब हम परमेश्वर की संगति में रहेंगे, तो सच में प्रभु हमें आशीष करेगा। और एक और जगह हम देखते हैं यस्तेर भी एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। अपने लोगों को बचाने के लिए अपने लाइफ को रिस्क में डालकर अपने लोगों को बचाने के लिए प्रयास किया। यस्तेर किताब में उसका 4 अध्याय का 11 वचन में ऐसा लिखा है, राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों न हो जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। बिना परमिशन, यानी बिना परमिशन पाए अगर कोई राजा के पास भीतरे आंगन में जाएगा तो वो मार दिया जाएगा। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। ये आज्ञा यस्तेर को मालूम है, फिर भी वो अपने लोगों को बचाने के लिए राजा के पास जाकर विनती करती है। और यहाँ पर 11 वचन का आखिरी में लिखा है, परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूं। यहाँ पर एस्तेर कह रही है, मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूं।
30 दिन से वो राजा के पास नहीं जा पाई क्योंकि परमिशन नहीं था। फिर भी उन्होंने 16 वचन का आखिरी में यहाँ पर एस्तेर कह रही है, मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। यानी उसको मालूम है अगर मैं भीतर जाऊंगी तो मैं शायद मर सकती हूँ, उसका लाइफ रिस्की में है। फिर भी उन्होंने एक निर्णय लेकर मुझे मेरे लोगों को बचाना है करके वो राजा के पास विनती करने के लिए अंदर जाती है और राजा उस एस्तेर पर दया करता है। यहाँ पर एक वचन में लिखा है, राजा अपना सोने का राजदंड एस्तेर की ओर बढ़ाता है। उसका मतलब वो एस्तेर पर दया किया है। फिर राजा एस्तेर से पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए पूछो। उसके बाद तो आप जानते हैं क्या हुआ। यानी अपने लोगों को बचाने के लिए एस्तेर अपना लाइफ को रिस्क में डाला, एक अच्छा निर्णय लिया, मुझे जाकर राजा से विनती करना है। और उसका फल क्या हुआ, सारे यहूदी लोग बचाए गए। मेरे प्रियो, हम जब अच्छा निर्णय लेते हैं, परमेश्वर हमारा अच्छा निर्णय का आदर करता है, सम्मान करता है और हमें बहुत आशीष करेगा। हमारे द्वारा बहुत लोग बचाए जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं रूत ने अच्छा निर्णय लिया और उसका फल उन्होंने बहुत आशीष पाया। संतान की आशीष, परिवार का आशीष उन्होंने पाया। और एस्तेर ने अच्छा निर्णय लिया और उसका फल उन्होंने अपने सारे यहूदी लोगों को बचाया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर में एक अच्छा डिसीजन लेते हैं, एक अच्छा निर्णय लेते हैं, प्रभु उसका सम्मान करता है, प्रभु उस डिसीजन का आदर करता है और हमें बहुत ऐसे आशीष करता है। हम भी आशीष पाएंगे और हमारे द्वारा दूसरे लोग भी आशीष पाएंगे, बहुत लोग बचाए जाएंगे। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। एक छोटी सी दुआ करेंगे। आसमानी बाप, पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम में आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी परमेश्वर, हमें सहायता कर कि हम रूत के जैसे, एस्तेर के जैसे अच्छा निर्णय लें। आप में रहकर पवित्र आत्मा की अगुवाई से अच्छा निर्णय ले सके प्रभु, ताकि आप हमें बहुत ऐसे आशीष करें और हम भी बहुतों को आशीष का कारण हो और हमारे द्वारा बहुत लोग बचाए जाए। प्रभु सहायता कर, आप हमारी अगुवाई कर, अच्छे निर्णय लेने के लिए हमें सहायता कर। जो मेरे भाई बहन इस वचनों को सुन रहे हैं, मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उन सबों को आशीष कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। हैव अ ब्लेस्ड डे। आमीन।